पुराना मुस्तफाबाद दिल्ली गली नंबर 3 और ये दयालपुर की 1 नंबर गली लगती है, जो कि एक बहुत ही कयामत खेज यहाँ मंजर दिखाया है। एक 4 मंजिल बैठ गई है और ऐसा हादसा शायद ही मुस्तफाबाद में पहली बार हुआ है, जो कि एक दर्दनाक है और हर इंसान के लिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। यहाँ हिंदू भी देखना है, सिख भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं और यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी रो रहे थे। एक भाई से भाई बिछड़ गया और एक माँ की कोख उजड़ गई, किसी की बहन का सुहाग उजड़ गया और किसी बाप का बेटा बिछड़ गया। जितना इनके बारे में दर्दनाक बातें कहें वो कम है। आइए हम इनसे, यहाँ जो निवासी हैं, इनसे मालूम करते हैं कि उनके घर में जो मकान के मालिक हैं, उनके घर में कौन कौन बचा है और कितने अफराद थे, यानी कितने सदस्य थे, और बाकी कैसे कैसे यहाँ का वारदात हुई है। पुराना मुस्तफाबाद दिल्ली गली नंबर 3 और ये दयालपुर की 1 नंबर गली लगती है, जो कि एक बहुत ही कयामत खेज यहाँ मंजर दिखाया है। एक 4 मंजिल बैठ गई है और ऐसा हादसा शायद ही मुस्तफाबाद में पहली बार हुआ है, जो कि एक दर्दनाक है और हर इंसान के लिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। यहाँ हिंदू भी देखना है, सिख भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं और यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी रो रहे थे। एक भाई से भाई बिछड़ गया और एक माँ की कोख उजड़ गई, किसी की बहन का सुहाग उजड़ गया और किसी बाप का बेटा बिछड़ गया। जितना इनके बारे में दर्दनाक बातें कहें वो कम है। आइए हम इनसे, यहाँ जो निवासी हैं, इनसे मालूम करते हैं कि उनके घर में जो मकान के मालिक हैं, उनके घर में कौन कौन बचा है और कितने अफराद थे, यानी कितने सदस्य थे, और बाकी कैसे कैसे यहाँ का वारदात हुई है। जी, ये जो है, ये हादसा जो है रात को 2:40 या 41 पर हुआ जी, ये 2 दुकानों की एक दुकान करने में लग रहा था, वो पर्दी हटा रहा था। जो है लोग वालों ने समझाए भी ऐसा मत कर, इसमें सपोर्ट लगा ले, वो सपोर्ट नहीं लगाई और रात को जो है 11 बजे कुछ आवाज़ भी आई, जी। कुछ हिला भी है मकान, अच्छा, लेकिन समझ में नहीं आई। और रात को 2:41 पर वो झरझर करके गिर पड़ा। फैमिली के कितने सदस्य थे? फैमिली के 5 और 2 साथ और एक इनका रिश्तेदार आया हुआ था, 8 आदमी थे। अच्छा, हाँ, एक रिश्तेदार भी? एक रिश्तेदार, एक वो जो हाजी तहसीन था जिनका मकान था, उनके ससुर आए हुए थे, जी, वो उनका भी इंतकाल हो गया। एक लड़का, 2 बहू, 3 पोते पाती और जी। खुद हाजी तहसीन। अच्छा, हाजी तहसीन। हाँ। और उनकी जो वाइफ को निकाला था? वाइफ जो है ठीक है, स्वस्थ है, थोड़ी बहुत सदमे में है, लेकिन ठीक है। जी, तो बच्चे कितने थे सर इसमें? इसमें बच्चे जो है 3 बच्चे मरे। पोता पोती थे उनके? वे पोता पोती थे हाजी तहसीन के, और वो लड़का ही मरा, उसकी वाइफ मरी। एक भाई चांद जो था वो सही सलामत बच गया, जी। उनकी वाइफ गुजर गई। अच्छा, ये कुल मिलाकर उसके 2 बच्चे बच गए, 2 बच्चे बचे 2 बच्चे बच गए, जो घर पे मौजूद नहीं थे? हाँ नहीं मौजूद थे वे, वो जो है जो दबे हुए वो सबसे ऊपर फ्लोर पे थे वे, अच्छा अच्छा, टॉप फ्लोर पे थे वो? टॉप फ्लोर पे थे। जी जी, तो वो बच्चों की जैसे ही गिरा, उन्होंने अपने बच्चों की गोली भर दी, तो वो बच गया। इसलिए अल्लाह को नाम पता है आपको अंकल उनका? उनका नाम नाजिम था, उन बच्चों का नाम मुझे मालूम नहीं क्या था, क्योंकि छोटे छोटे, एक बच्चा तो चांद बचा, चांद, नाजिम का इंतकाल हो गया। नाजिम का इंतकाल हो गया। नाजिम का इंतकाल हो गया, चांद बच गया, जो रात को हमने निकाला है, मोहल्ले वालों ने, गली वालों ने, पब्लिक ने रेस्क्यू टीम नहीं आई थी? निकाले। ये चांद जो है, ये जो तहसील हाजी तहसील के बेटे हैं? जी हाँ, हाजी तहसीन का बेटा है चांद, छोटा वाला। अच्छा, जो मलबे में से निकाला वो ठीक है, बच रहा है। उसके 2 बच्चे बचे हुए हैं, लड़के, और घरवाली का इंतकाल हो गया। घर वाले का इंतकाल हो गया। अच्छा। नाजिम भी मर गया, नाजिम के बच्चे, तीनों बच्चे मर गए, नाजिम की अहलिया मर गई। 5 सदस्य तो उसके वही थे, और एक हाजी तहसीन और जी एक उनका ससुर। हाँ, मतलब हाजी तहसील के यहाँ की जो है 7 मौत हुई है। 8 एक रिश्तेदार था। मतलब उनके परिवार की, तो मतलब वो ससुराल से थे, ससुर थे तो, लेकिन उनके जो अपने थे, जो परिवार के थे, एक परिवार के 7 मेंबर जो उनकी डेथ हुई है। अच्छा, और एक ससुर थे, एक ससुर थे। 8 आदमी थे। सो रहे थे, जाग रहे थे जब ये बिल्डिंग गिरी थी, वो मंजर बताइए सर आप। उस टाइम पे जाग रहा था और 2:30 बजे की बात है, 2:30 बजे के करीब की बात है। और मैं जब यहाँ शोर शराबा अड़ रहा था, इतना हुआ धमाका जैसे कि बम फट गया, और ये केबल टूटी, खम्भे टूटे और चिंगारी छूटी। मकाबदन को जहाज ही गिर गया। बाहर निकल के जो देखा तो मैं, सांस नहीं आया, ना मुझे कुछ दिखाई दिया। मैंने अपने पड़ोसियों को, अपने बेटे को, सबको आवाज़ दी। जब निकल करके आए, मैं कहा भाई इसमें सगला परिवार दब गया है, इन्हें निकालो, इनकी मदद करो। जैसे जैसे लोग आते रहे ऐसी मदद करते रहे।
सुबह तक हमने निकाले 7 आदमी। जी 7 आदमियों में से 1 या 2 आदमी इंतकाल हुआ और सब जिंदे हैं। है जी, तो ये रेस्क्यू पब्लिक ने निकाले, पब्लिक ने, वो पब्लिक ने, कितने बजे तक आई? वो करीबन 7 बजे 8:30 बजे करीब 8 बजे करीब आई। 7 बजे या 8 बजे कंफर्म? हाँ 7 बजे करीब आई। 7 बजे मतलब रेस्क्यू टीम और प्रशासन आ गई। हाँ जी, तो फिर जब ये काम चालू हुआ उसके बाद में जो भी आदमी मतलब निकाले गए, बच्चे बड़े, उनके सबके इंतकाल हो गए। हाजी तहसील की जो वाइफ है सिर्फ वही जीवित निकली है, बाकी तो सब मृत्यु निकले। जो रात को निकाले 7 आदमी, उनमें से एक की बहू का इंतकाल हुआ, नाजिम की का, और सब बच गए। 6 आदमी बच गए और बाद बाकी के सबका इंतकाल हो गया। की बहू अभी जच्चाई थी, उसका छोटा अच्छा, जो बच्चा था, 20-25 दिन का या महीने हाँ भर का? महीने भर का था। अच्छा। वो भी तो अभी ये जो पीड़ित हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार भाई से? इनके गुहार जो है लगाना सरकार से चाहेंगे, गुहार क्या है कि कहना भाई जो है चाहेंगे? इनकी कुछ मदद करे। जी। हैं किसी अब बहुत सारी एनजीओ टीम है भाई, जो है जैसा भाई जो तुम देख रहे हो हादसा तो बड़ा हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया है। जी। तो सरकार से यही निवेदन है इनकी कुछ ना कुछ मदद करी जाए। किस तरह की मदद? जैसे घर से भाई दोबारा घर से ये घर की बनाया जाए या घर कुछ बना इस जाए या माली हालत में भी कुछ ना कुछ जो है दिया जाए इस टाइम तो ना तो कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो ना तो उसका माल बचा अच्छा। और ना ही उसकी जान बची, ना मकान बचा। जो भी सरकार पे हमारी पे इन भाइयों की मदद होती हो, भाई इनकी मदद कर दे, इससे बढ़िया हमारे लिए कोई बात नहीं है। किराएदार थे हुए मरे, उनकी मदद है करनी जी, चाहिए। जो किराएदार है किराएदार इसमें भी जो है बाहर के आए हुए किराए पे रह रहे, वो भी उनमें से भी मरे, उनकी भी हम कुछ मदद कर दें उनकी तो मदद उससे करते बढ़िया बात सरकार नहीं से, है हमारे बात तो लिए। कोई है ही नहीं। है जी, रिश्तेदार के रिश्तेदार वगैरह आए ना? एक रिश्तेदार है हाजी जी, अच्छा। जो जिनका इंतकाल हुआ इसी मकान में, वो आए हुए हैं, उनके ससुर हाजी जी के तहसीन के, तो उनका इंतकाल यही हुआ। तो तकरीबन दब कितनी के पुरानी बिल्डिंग थी ये? कोई बोल रहा है कि ये 25-30 साल ना ऐसा नहीं है, ये 7-8 साल पुरानी है। नहीं 15-16 साल पुरानी है। 15-16 साल है, मतलब ऊपर मकान बनते चले, कमरे बना लिए इन्होंने। हाँ ये 15-16 साल से इसमें रह रहे हैं, और जैसे जैसे इनके पास थोड़ा बहुत सहारा होता रहा, ऐसे ही अपना मकान बनाते चले गए। पहले 2 मंजिल समझे जी? बनाया, अभी 2 और मंजिल कोई और इस बना एरिया दिया। में ऐसी घटना घटी है जैसे? नहीं आज तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसा मकान, ना कोई मतलब परेशानी किसी भाई को। और पहले भी, उससे पहले भी हमारे प्रशासन ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया था अच्छा। और शिकायत सुनी मैंने, तो उसको भी ये प्रशासन दबा करके बैठ गया, चाहे एमसीडी वाले हो, चाहे हमारा प्रशासन हो, चाहे हमारा कोई भी हो। लेकिन हमें कोई आगे पता नहीं, जैसे जैसे इसके पास पैसे का जुगाड़ होता रहा, 10 का 20 का ऐसी इस मकान में लगाता रहा। चलिए, बहुत ठीक है जी, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना सहयोग हाँ, हम तो इतना ही दिया। कह और सकते हैं कि कलीन और सरकार कॉलोनी इनकी वालों से मदद भी करे। कुछ और आप क्या कहना चाहेंगे? कोई और कुछ कहना चाहेगा भैया? जी आंटी, क्या कहना चाहेंगी आप इस मामले में? हम कहना ये चाह रहे हैं कि लोग बाग कह रहे हैं जो यहाँ खड़े हैं कि 4-4 मंजिल के मकान बना रखे, अच्छा। और एमसीडी वाले कह रहे हैं कि इन पे किसी पे भी कोई मतलब नक्शा नहीं है। अच्छा 10% नक्शे के हैं, 90% जी। बगैर नक्शे के। आप ये बताइए कि जब हम 4 मंजिल मकान बनाते हैं तो ये एमसीडी वाले चले कहाँ जाते हैं? जब भी तो आते हैं, जी। वो पैसे भी लेते हैं और मकान भी बनवाते हैं। अगर हम एक समर सेविल भी लगवा लें तो उसके भी 10,000 मांगते, 5,000 ले जाते हैं। तो क्या मकान बनाते टाइम वो आते नहीं है यहाँ और वही न बनवाते हैं? आप लीगली अगर नक्शा बनवाएंगी तो वो नहीं आएंगे, वो किस लिए पैसे लेते हैं? वो पैसे लेके नहीं बनवाते। सुनिए, अगर हमें तो ये है कि हम गरीब आदमी है, जैसा पैसा होता रहा हम बनाते रहे, लेकिन अगर उनको इस चीज़ का अब ये मतलब एक्शन ले रहे हैं तो भी ये जब भी तो ले सकते हैं कि जब हम 4 मंजिल बनाए, ये कहमें कि 2 बनाओ 3 बनाओ, तो हम काई को पैसा लगाएंगे? हम तो 2 ही बनाएंगे या 3 बनाएंगे। लेकिन अब जो कह रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं। इस चीज़ की तो हमें भी बुरी लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसा होएगा देखा जाएगा। जो बात आप अभी कह रही हैं उसके लिए तो आपके एमएलए जो है मोहन बिष्ट है वो कह चुके हैं, परसों ही आए थे, तो इस चीज़ का वो भी ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। तो उसके लिए उनकी बात कैसी लगी आपकी, उनकी राय सही लगी आपको? इसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में हम आदमियों में जान नहीं सके, जो हम बताते आदमियों की हमें कुछ नहीं पता उन्होंने क्या बोला, लेकिन अगर हम होते तो हम यही। आप किसी को पता है भाई मोहन बिष्ट क्या कह के गए हैं, मालूम है?
उनका ये बोलना है कि जो 3 मंजिल से ऊपर होगा, 1 मंजिल 2 मंजिल यानी ज़्यादा होगा, उसको सबको उतार लिया जाएगा। आप इससे सहमत रहेंगी? नहीं, हम कैसे रहेंगे, हमारे मकान दुकान बने हुए हैं इस टाइम। जिनके 6-6 मंजिल मकान बने हुए हैं यहाँ पर, उनकी 2-2 इमारतें जो हैं बुलडोज होंगी, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें तो ये आदमी मशवरा करके बताएंगे। आदमी मशवरा करें, आदमी मशवरा करेंगे। आपकी क्या राय है इसके अंदर, पर्सनल राय आपकी क्या है? हमारी कोई राय नहीं है, जैसे मतलब सब करेंगे, हम सबके साथ हैं।